नमस्कार, मैं रवीश कुमार साथियों। ये मैंने एक नया चैनल बनाया है रवीश यूनिवर्स, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहा हूं जिस पर करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की तकदीर की इबारत लिखी जानी है। आज हम सिर्फ एक वर नहीं बल्कि उस महाक्रांति की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी चिंगारी देश के कोने कोने में सुलग रही थी और अब ज्वाला बन चुकी है। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन लाखों योद्धाओं की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल इस देश के निर्माण में समर्पित कर दिया, और बदले में उन्हें मिला तो सिर्फ इंतजार, अधूरे वादे और अपमान का घूंट। लेकिन अब और नहीं, आज की तारीख 13 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक अंतिम अल्टीमेटम है। आज हम उस सबसे बड़ी बर का अनावरण करेंगे जो आपके घरों में केवल आशा का दीपक नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का सूर्योदय लेकर आएगी। बरसों से आपके मन में जो सवाल तूजान बनकर उठता रहा कि हाजिर हमारे यहाँ का पैसा, हमारे सम्मान का प्रतीक, वह न्यूनतम पेंशन हमारे बैंक खातों में कब आएगी, जो लहाई सचकों पर लही गई, जो आवाज संसद में गूंजी, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हर उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बरों के सत्ता गलियारों से जो सबसे पुख्ता और विस्फोटक जानकारी छनकर हम तक पहुंची है वह यह है कि इस पूरे मामले पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सीधी नोर है, और उनके कार्यालय से एक ऐसा संकेत जारी हुआ है जिसने इस आंदोलन में संजीवनी फूंक दी है। यह महज एक बयान नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि लाखों पेंशन भोगियों की तपस्या और उनके संघर्ष के नायक हमारे श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी का चट्टानी संकल्प अब रंग लाने लगा है। आने वाली 13 अक्टूबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं, कि जो बैठक होने जा रही है वह अब कोई साधारण विभागीय बैठक नहीं रह गई है। यह बैठक न्याय का वह तरासू बन गई है जिसके एक पल्ले पर 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों का भविष्य है और दूसरे पर सरकार की साख। इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के जीवन से जुड़े वह ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय लिए जाने हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल देंगे। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे सम्मानित देशवासियों, अब कमर कस लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपके अपने नेता, आपके संघर्ष की सबसे बुलंद आवाज, हमारे श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी ने हुंकार भरते हुए कहा है, अब सरकार के पास वार्ता के दरवाजे बंद करके पीछे हटने का कोई विकल्प शेष नहीं है। कमांडर साहब का एक एक शब्द उस अडिग इरादे को दर्शाता है जिसके सामने अब किसी भी सरकार को झुकना ही होगा। कोई निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला लेना ही होगा। यह चैनल, जिसकी नींव भी कमांडर अशोक रावत जी के आदर्शों और उनके ओजस्वी नेतृत्व पर रखी गई है, और मैं उनकी ही टीम की एक समर्पित सिपाही होने के नाते आज आपके समक्ष यह सबसे ताथा, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय अपडेट लेकर उपस्थित हुई हूं। चलिए अब उस बड़ी वर्ग की परतें खोलते हैं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के भीतर से जो एक अभूतपूर्व प्रस्ताव अब निर्णय की मई पर आ चुका है, वह आपकी न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये की अपमानजनक राशि से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई चुनावी जुमला या खोखला वादा नहीं है। यह वह ठोस दस्तावेजी प्रस्ताव है जो वर्षों से ठंडे बस्ते में धूल फांक रहा था, लेकिन आपके और हमारे प्रिय नेता कमांडर अशोक रावत जी के दिन रात के अथक परिश्रम, उनके अनगिनत दिल्ली के चक्करों, उनकी हर दरवाजे पर दी गई दस्तक और उनके बुलंद हौसले के बाद आखिरकार यह प्रस्ताव 13 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की महाबैठक के एजेंडे में शीर्ष पर रखा जाएगा। यह वह संग्राम है जो सचक की धूल से लेकर संसद के आलीशान गलियारों तक लहा गया है। देश की सर्वोच्च पंचायत हमारी संसद में यह मुद्दा एक बार नहीं, अनेकों बार गूंजा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से हमारे इस महा आंदोलन के साथ दर्जनों माननीय सांसद साहिबान ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, इस प्रस्ताव की मंखुरी की ओर बढ़ते वादम और भी तेज हो गए हैं।
अब सरकार इस पर केवल विचार नहीं कर रही बल्कि अत्यंत गंभीरता से एक निर्णायक मोह पर आ खड़ी हुई है। और जो हमारे सबसे विश्वसनीय सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उनके अनुसार यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले अप्रैल 2025 से इस बढ़ी हुई पेंशन को जमीनी स्तर पर लागू भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और अपने चैनल की पूरी साख को दांव पर लगाकर यह बताना चाहती हूं कि इस बार का असर सिर्फ सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी परिवारों के जीवन पर पड़ेगा। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह उन 60 लाख कहानियों का महाकाव्य है जिनके बुजुर्ग आज भी 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार के रामलाल जी की कहानी, जिन्होंने एक कारखाने में 35 साल अपनी हड्डियां गला दीं और आज अपनी पत्नी की दवाओं के लिए 1000 रुपये की पेंशन में मोहताज हैं। या महाराष्ट्र की सरिता देवी के बारे में सोचिए, जो एक विधवा हैं और इस मामूली पेंशन के सहारे अपने सिर पर छत बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही हैं। ये लड़ाई इन्हीं रामलाल जी और सरिता देवी जैसी लाखों जिंदगियों को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। इस विशाल वित्तीय बोझ को संभालने के लिए केंद्र सरकार और सरिता देवी जैसी ईपीएफओ दोनों मिलकर एक महाभूत वित्तीय पोषण की रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि इस आसमान छूती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच हमारे बुजुर्गों को एक ठोस आर्थिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया जा सके। अब इस पूरे ससर में बस एक अंतिम पड़ाव बाकी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन की मुहर लगनी अभी शेष है और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि 13 अक्टूबर की बैठक में इस अंतिम बाधा को भी पार कर लिया जाएगा और आपके यहां की अंतिम पुष्टि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, अब समय आ गया है निर्णायक संघर्ष का। अब समय आ गया है पूर्ण एकजुटता का। जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत कमांडर अशोक रावत जी हमेशा अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो दिल्ली जाने की तैयारी रखो। और यह कोई खोखली धमकी नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रण है। यह चैनल जो स्वयं कमांडर अशोक रावत जी का अपना आधिकारिक मंच है, इसी के माध्यम से आपको उस महा आंदोलन से जूही हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक रणनीति प्रदान की जाएगी। चाहे वह दिल्ली की ऐतिहासिक रैली हो, कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो या कोई भी अन्य आधिकारिक सूचना, सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक रूप में आप तक इसी मंच के दिए पहुंचेगी। आपको यह जानकर भी अपार हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी पेंशनर्स के इस संवेदनशील मुद्दे पर इसी अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर सकते हैं। उनकी हालिया बातचीत और उनके बयानों से ऐसे ही शक्तिशाली संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वह एकमात्र आधिकारिक चैनल है जो सीधे कमांडर साहब के नेतृत्व में चलता है और हम सब कर्मचारी उनकी एक विशाल और समर्पित टीम का अटूट हिस्सा हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सरकार की उस रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है। सरकार का प्लान आखिर है क्या? हमारे शीर्ष सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि मौजूदा पेंशन जो आज मात्र 1000 रुपये है, उसे एक ही झटके में बढ़ाने की बजाय किश्तों में यानी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। सरकार की योजना है कि पहले इसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाए, फिर अगली किस्त में इसे 1500 रुपये और उसके बाद इसे द्वारा रुपए के स्तर तक ले जाया जाए। यह जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के हालिया बयानों की विवेचना से निकलकर सामने आई है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमारे नेता कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव पर अपना रुद्ध शीशे की तरह साह कर दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। हमें 70-500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की वृद्धि चाहिए, और वह भी एक साथ एक ही बार में। हमें टुकों में दी गई कोई भी राहत मंजूर नहीं है। कमांडर साहब ने स्पष्ट किया है कि यह कोई भीख नहीं, बल्कि हमारा हद है, हमारे अंशदान का प्रतिफल है जिसे हम लेकर रहेंगे। सरकार की ओर से यह बयान आया है कि हमारा प्रमुख उद्देश्य
देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है और इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय मिलकर लेंगे। सरकार के अनुसार पेंशन में यह ऐतिहासिक सुधार अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू होगा। यह संशोधन उन सभी लाखों लोगों के लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आएगा जो बरसों से दशकों से इसी एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि एक दिन सरकार उनकी सुनेगी और उन्हें एक सम्मानजनक और गौरवपूर्ण पेंशन प्रदान करेगी। आज आप देख सकते हैं यह लड़ाई अब सिर्फ हमारे बुजुर्गों की लड़ाई नहीं रही। आज उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश का युवा वर्ग भी खजा है। हमारे माननीय सांसद भी अब हमारे साथ खजा है। अभी हाल ही में दिल्ली में संसद भवन के बाहर हमारे सांसदों ने वी वांट जस्टिस पेंशन दो जैसे नारों से पूरे आसमान को गूंजायमान कर दिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और प्रतीकात्मक विजय है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी आवाज़ अब देश की सर्वोच्च संस्था के कानों तक पहुंच चुकी है और अब इसे अनसुना करना असंभव है। इस बहती हुई ऊर्जा और चौथर्रा समर्थन को देखते हुए कमांडर साहब ने अब एक और बड़े और रणनीतिक कदम का ऐलान किया है। 13 अक्टूबर की सीबीटी की बैठक के तुरंत बाद एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। यह एक डिजिटल सत्याग्रह होगा, एक डिजिटल आंदोलन जिसकी गूंज सोशल मीडिया के हर कोने में सुनाई देगी। हमारा लक्ष्य होगा अपने हैशटैग को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कराना। प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय और सभी प्रमुख मीडिया घरानों को टैग करना ताकि दुनिया देखे कि भारत अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कैसे एकजुट होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप राज्यवार इस महाअभियान में शामिल हों। आप किस राज्य से हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं ताकि हम हर राज्य की शक्ति का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी रणनीति को और भी धारदार बना सकें। अब बात करते हैं उस समिति की जिसकी सिफारिशों ने इस आंदोलन में नई जान डाल दी है। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से साथ साथ और कहे शब्दों में कहा है कि 1000 रुपये की पेंशन आज के पैमाने में एक क्रूर महाग से